ऑप्शंस को देखें, इसके ऊपर ट्रेनिंग्स लें और इसके अंदर रह के अपने आप को कंटिन्यू रहें। आपका घर भी ठीक रहेगा, आपकी वर्क एनवायरनमेंट भी अपनी मर्जी की होगी, जहां बैठ के मर्जी काम करें, और बाकी सारी चीजों के अंदर भी होगा। और इससे ज्यादा होगा कि पाकिस्तान को फॉरेन एक्सचेंज ला के दे रही होंगी, और एक बड़ी वैल्यूएबल चीज है जो इस वक्त हमें जरूरत है उसकी। थैंक यू वेरी मच सर, आपने बड़ी एक डिटेल में जो है ना चीज़ बताई। मेरा अपना ताल्लुक भी चार्टर्ड अकाउंटेंट आईकैप से रहा। मैंने सीए स्टार्ट किया, 3 मॉड्यूल्स उसके क्लियर किए। डी मॉड्यूल में आके अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा मुझे झटका लगा और फिर मैंने उसको छोड़ दिया। तो आईकैप का मुझे पता है, थोड़ा सा उसका भी अंदाजा है। सर मुझे ये बताएंगे, ये जो इलेक्शंस होने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या चेंजेस हैं जो इस इलेक्शन से आप लाने वाले हैं, और क्या ऐसी चीज़ है जो चेंज होगी, और इस चेंज का जो बेनिफिशियरी होगा वो कौन होगा? देखिए, सबसे जो बुनियादी चीज है ना इंस्टीट्यूट के अंदर, हमारा इस वक्त गवर्नेंस स्ट्रक्चर को जरा देखने की जरूरत है। हमारे यहाँ एक तो कौंसिल इलेक्ट होके आती है, उसका प्रेसिडेंट होता है, वो ईयरली चेंज हो रहा होता है, और वो एक पॉलिसी मेकिंग का इदारा है जिसने पॉलिसीज देनी है, चीजें होनी है। फिर आता है इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। इम्प्लीमेंटेशन पार्ट के लिए हमारा परमानेंट स्टाफ मौजूद है, नंबर ऑफ पीपल मौजूद हैं, यानी हमारे अप्रोक्सीमेटली मेरा ख्याल है इस वक्त मेरा 10 से 12 ऑफिसेज हैं जो पूरे पाकिस्तान के अंदर हैं, जहां लोग बैठे हैं जो हर वक्त इंप्लीमेंट कर रहे हैं। लेकिन मैंने ये देखा कि हमारे जो स्टाफ है, हम क्योंकि एक लॉ के तहत बने हुए हैं, एक रेगुलेटरी बॉडी का हमारा कॉन्सेप्ट था, तो हमारा स्टाफ भी अफसराना मिजाज है उनका। यानी वो जो सरकारी महकमों में आप जब जाते हैं तो जिस तरह लोग आपको ट्रीट करते हैं तो वो होते हैं, जबकि वो भूल जाते हैं कि ये मेंबर्स का इंस्टीट्यूट है। जब ये जो इंस्टीट्यूट बना हुआ है ये मेंबर्स के लिए है, और अगर आप मेंबर्स को रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली देन वी नीड टू ओवरऑल द इंस्टीट्यूट, हमें वो लोगों को ठीक करना है, हमें उस माइंडसेट के लोग लेके आने हैं जो लोगों को सर्विसेज देंगे। यस, वी आर रेगुलेटर, हमने इंस्टीट्यूट, हमने क्वालिफिकेशन हमने एनहांस करनी है, उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करना है, हमने प्रैक्टिस की क्वालिटी को इंप्रूव करना है, बट एट द सेम टाइम हमारे यहाँ कोई यूनियन, कोई एसोसिएशन नहीं होती, तो इंस्टीट्यूट ने ही अपने मेंबर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करनी है, उनकी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करनी है, उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करवानी है। तो बेसिकली ये जो फंक्शन होता है, इसकी पॉलिसी मेकिंग को आई स्ट्रांगली फोकस के वो कौंसिल की हद तक करे, और उसकी इंप्लीमेंटेशन जो है वो सेक्रेटेरिएट करे, और उसके अंदर की हमारा रोल होता है। हमारे यहाँ एक डेजिग्नेशन है सेक्रेटरी का। प्रैक्टिकली ये जो सेक्रेटरी का डेजिग्नेशन है ये लाइक अ चीफ एग्जीक्यूटिव का डेजिग्नेशन है। यानी आपको शायद वो पता होगा कि वो, क्योंकि ये इदारा बना था 1961 में, तो फेडरल गवर्नमेंट में सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट जो होता है वो हेड होता है, तो उस पोजीशन का सेक्रेटरी हमारे यहाँ वो जो इमेजिन किया गया था और इस पोजीशन को क्रिएट की गई। बट प्रैक्टिकली क्या होने लग गया कि सम टाइम विद द पैसेज ऑफ टाइम